अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, ये सरकारी बस डिपो में 14 एजेंसी है। अकाउंट वाला अलग, नट बोल्ट वाला अलग, वाउचर वाला अलग। इसका क्या मतलब है? मैंने यही बात कहा है बोर्ड की मीटिंग में कि आप चिन्हित कीजिए कि कहाँ कहाँ शौचालय बनेगा और पब्लिक पार्टनरशिप पे दीजिए। आप सहरसा के पब्लिक का सोच बदलिएगा, बदलना पड़ेगा कि भाई 70 कटैया में 4 साल में 100 आदमी से ज़्यादा कैंसर से मर गया। ये मुद्दा क्यों नहीं है? ये मुद्दा होना चाहिए। ये मैं सोचने के लोगों को मजबूर कर रहा हूँ। एम्स चला गया, ये सब कहा चला गया। मैं कह रहा हूँ क्यों चला गया? ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। एक IP गुप्ता अकेला तब तक नहीं कर पाएगा जब तक इन लोगों के साथ मेरे साथ मैं समस्या उठाऊंगा। ये लोग हमारे साथ दें। एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, आज तक भारत में वैसा प्रधानमंत्री पैदा नहीं लिया। जो लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल, कभी गाँव में जाइए, कभी गरीबों से मिलिए, पूछिएगा कि गुप्ता कैसा विधायक बताएगा। नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह, आप देख रहे हैं सहरसा 9। इस वक्त हम मौजूद है शहर के नए बस स्टैंड में। आइए सीधे बातचीत करते हैं। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, ये सरकारी बस डिपो में 14 एजेंसी है। अकाउंट वाला अलग, नट बोल्ट वाला अलग, वाउचर वाला अलग। इसका क्या मतलब है? 35 लाख 32 लाख का बजट है पर मंथ का। 14-16 को बस चलता है। आज का समस्या है। और एक बाथरूम भी नहीं है यहाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं हुआ भाई? पुरुष तो साइड में चल जाते हैं, महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। आज मैं आया हूँ ना, इन लोगों ने तुमको नहीं बुलाया, हम खुद दे आए देखने के लिए। हमें पता है और मुझे ये भी मालूम है कि अगर मैं सिर्फ ये बस स्टैंड उससे बोलने लगूंगा तो 1 घंटा बोलूँगा। हम ये जानने, मैंने यही बात कहा है बोर्ड की मीटिंग में कि आप चिन्हित कीजिए कि कहाँ कहाँ शौचालय बनेगा और पब्लिक पार्टनरशिप पे दीजिए। आप सहरसा के पब्लिक का सोच बदलिएगा, बदलना पड़ेगा। यही मैं कर रहा हूँ। सब ये देख रहा है। कितना समय लग जाएगा ये पब्लिक का सोच बदलने में? बात ये, जब आप नहीं सोच बदलेंगे तो हम नहीं बदलेंगे तो कहीं नहीं बदल पाएगा। ध्यान रखिए आप। आप एक चीज़ बताइए, अभी तक ये 25 बरस में क्यों शौचालय नहीं बना? कभी जानते हैं इस बात को? 5 करोड़ का घर बना लिया, ठीक है ना? 5 करोड़ का घर बनाया आपने और आपके घर के सामने कूड़ा पड़ा है और आप इंतजार कर रहे हैं कि नगर निगम आए। अरे भैया, आपके घर में नौकरानी है, नौकर है, आप अपना बेटा को उठा के ले जा रहे हैं उसी कचरा पर से। ये छोटी सी चीज़ आप खुद कर सकते हैं। ये चीज़ आपका बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं और सफाई पे बहुत अच्छा। अब मैंने जो पार्टनरशिप में जो कहा है, पहले हम ये लोगों को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 70 कटैया में 4 साल में 100 आदमी से ज़्यादा कैंसर से मर गया। ये मुद्दा क्यों नहीं है? ये मुद्दा होना चाहिए। ये मैं सोचने के लोगों को मजबूर कर रहा हूँ। एम्स चला गया, ये सब कहा चला गया। मैं कह रहा हूँ क्यों चला गया? कैसे उसका एक्सटेंशन आएगा? यहाँ से तो नहीं होगा। नंबर 2, दूसरा जो शौचालय एम्स जाने में यहाँ के कुछ पॉलिटिकल नेता की कमजोरी भी आपको नजर आ रही है? कमजोरी नहीं, योगदान है उसका योगदान है यहाँ से भेजने में। और मैं जब बताऊंगा कि मैं जो 40 क्वेश्चन के एक दिन अगर मैं उसका व्याख्या करने लग जाऊँ कि क्या है नहीं है तो समझ में आएगा। लेकिन मैं ब्लेम शिफ्टिंग में दोष नहीं देता। ये 25 करोड़ जो MLA फ्लैट से क्या होने वाला? ये तो यहाँ भी खर्चा नहीं हो पाएगा। 25 करोड़ छोटा हो जाएगा। MLA फ्लैट से कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ, जब मैंने बोर्ड की मीटिंग में हमने कहा कि भाई गरीबों का घर बनाइए, उन्होंने ले लिया, अब बन रहा है। खाली जो ही ज़मीन आएगा ना तो दिखाई पड़ेगा कि IP गुप्ता ने गरीबों जिसके पास ज़मीन वो बन रहा है, सेंक्शन हो गया, वो बनेगा। हमने जो आपका घर को साफ करता है सुबह, उसको तनख्वाह नहीं मिलता था टाइमली, अब उसका तनख्वाह बढ़ गया। ये सारी चीज़ें किया है जो दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन दिखाई पड़ेगा लॉन्ग टर्म। मेरा सोच सिर्फ यही है कि भाई आप ये सोचने के बजाय कि काम नहीं हुआ, आप ये सोचना चालू कीजिए कि क्यों नहीं। दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रहा है, चोरी की घटना रोज़ आती है और रेप की भी आ रही है, इस तरह की खबर आती रहती है। आप इसको देखते हैं कुछ इस पर भी? देखिए, मैंने इस पर भी कहा, लगातार मैं उठा रहा हूँ। आप ये समझिए कि ये शहर, मैंने कहा है कि जो देश धर्म के आड़ लेकर, राष्ट्रभक्ति के आड़ के लेकर जब सत्ता पे आसीन होता है, उसको पता होता है कि इसका स्पैन 10 बरस का है। वो 10 बरस के बाद उसको जब लगने लगता है कि लोग अब समझ गया मेरी चाल को, तो फिर वो नशा के रास्ते खोलता है और गांव-गांव नशे पहुंचाता है। सहरसा पूरे भारत में नंबर 1 पे है। ये मैंने उठाया। ये जो नंबर 21 से हुआ, जब हमने ये बात उठाई, सरकार जवाब देते नहीं बना। मैं कह रहा हूँ NPDS एक एक्ट है जिसमें नारकोटिक्स के लिए कानून बनाया गया, लेकिन मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी, ये प्लेस ऑफ अक्रेंस और टारगेट ग्रुप ये पियेंगे, इसमें नारकोटिक्स यानी चरस। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे पीने लगे, मतलब जो टारगेट ग्रुप था वो बदल गया। पहले घटना कहाँ घटता था? बस एक्ट में भी तो कमी है सर, मात्र 15 दिन में छूट जाते हैं। वही मैं आ रहा हूँ।
उसके बाद हमने कहा कहाँ लगा, नवोदय विद्यालय होने लग गया, बच्चों जहाँ मैदान में खेलते हैं वो होने लग गया, हॉस्टल्स होने लग गए, बदल गया। मैं कहा इस पर कानून बनाइए, अलग से कानून बनाइए। अब जब एक्ट आपने ये सोचा ही नहीं, मैं क्या वो बता रहा कि एक्ट है, मैं कह रहा हूँ वो एक्ट इसके लिए नहीं है। यही सोचने के लिए मैं सहरसा वाले को, दुनिया को मैं कह रहा हूँ सोचिए, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। एक आईपी गुप्ता अकेला तब तक नहीं कर पाएगा जब तक इन लोगों के साथ, मेरे साथ मैं समस्या उठाऊंगा, ये लोग हमारे साथ दें, और नहीं कैसे होगा। कल आप गए थे छोटी बच्ची से मिलने, 13 साल की बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, क्या लग रहा है कुछ बाहुबल की भी बात कर रहे थे आप? देखिए मैं दोनों बच्चियों से मिला हूँ। एक नाई समाज की बच्ची है, वो तो चिपट के बेचारी रोने लग गई, बहुत सारी चीज़ें, ये घटना घटी है वहाँ। अब दुर्भाग्य से कहिए वो एक हमारे समाज से है, उसके समाज से बेटी नाबालिग है, गरीब है, बेटी होती है चाहे जिसे भी जाती। मुझे ये बात पता चला 17 तारीख को, मैं पटना में था और किसी ने फ़ोन किया हमको कि सर रेप हुआ है और अस्पताल में उसका जो जांच है उस पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। यही मेरा चिंता है। जब पब्लिक को ये लगने लग जाए कि अस्पताल में छेड़छाड़ हो सकता है, ये सोचने के बाद मैं लोगों को बोलता आखिर कैसे दिमाग में आया कि छेड़छाड़ भी हो सकता है। मैंने सबसे पहले अस्पताल वाले को कॉल किया कि किसी भी कीमत पे ये छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, अगर हो जाएगा तो मैं दोबारा उसको पटना में PMCH में ले जाके उसको हम जांच करवाएंगे और तुमको जेल भेजवाएंगे। नंबर 1। उसी रात में मुझे कॉल आता है कि उस दोनों लड़की को नौहट्टा थाना 2-3 गाड़ी से गया, और यहाँ कोई महिला पदाधिकारी बोलता है, बाल संरक्षण पदाधिकारी कौन है, उसको दोनों बच्ची को उठा के रात में ले जा रहा है। ये कानून के खिलाफ। ये तो विक्टिम है, अगर आपको पूछना है तो कल भी ले जा सकते थे। मैंने तत्काल SP साहब से बात की और चीज़ को रुकवाया। ये जो है ना, इसका मतलब है कि उस जांच को प्रभावित करने की कोशिश का। ये जो महिला कई, मैं तो कल बाल संरक्षण पदाधिकारी से पूछा कौन है वो महिला, मैं बाकायदा चिट्ठी लिख के पूछने वाला हूँ कि किस एक्ट के तहत उसको वहाँ से ले जाने के लिए, क्यों नहीं ये आपके ऊपर में FIR होना चाहिए। ये निश्चित तौर पे वो लोग डरे हुए हैं, उसकी हत्या हो सकती है। उसको मैंने वीडियो देखा है, लड़की को गले में डाल के वो मकई के खेत में ले जा रहा है। अब बोल रहा है कि किसी जाति विशेष का है। मैं कह रहा हूँ मेरा बेटा भी रहेगा ना कहीं डर लोगों के मन से हट गया, क्राइम इसलिए भी बढ़ रहा है। यही बात कर रहा हूँ ना, यही मैं बात कर रहा हूँ। ये जो कानून की राज आप बात करते हैं ना, कानून की राज अगर होता तो डर होता, और डर होता तो ये चीज़ें नहीं होता। कानून का मतलब क्या है कि ज़बरदस्ती किसी को जेल थोड़े भेज देना, एक भय पैदा करना, और उस भय से आप करें नहीं। जेल जाना क्या एक भय है, आपको मारा जा सकता था, एक भय है। वो जब वो ख़त्म हो जाता है, अब वो ख़त्म क्यों होता है कि आपने सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया। मैंने SP साहब से बात की 2 घंटे, मैंने कहा कि SP साहब क्यों परेशानी है, उन्होंने बताया। एक राइट अप SP साहब भेजे हैं कि भाई यहाँ ये जो टाउन थाना है इसमें 150 प्रत्येक महीने FIR होता है, अदरोगा सिंगल थाना। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ विधायक जी कि एक लाइन के उस पार हो जाए, एक ये हो जाए, और पुलिस और पब्लिक का जो रेशियो होता है यहाँ बहुत हाई है। सुपौल में कहें, दरभंगा, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? अब पुलिस इसमें क्या कर सकती है, हॉस्पिटल क्या कर सकता है? और यहाँ ये जो यहाँ मैं आया हूँ, सारे नियमों को धत्ता दिखाते हुए ये सारी चीज़ें किया गया। क्या कर सकते हैं? करेगा कौन? पॉलिसी करेगा कौन? सरकार। मान लीजिए कि मैं यहाँ दे दूँ शौचालय बनाइए, अब NOC कौन देगा? सरकार। वो चाहेगा तो NOC नहीं देगा। ये जो डेवलपमेंट की जो मॉडल की जिसकी बात हो रही, प्रॉब्लम वहाँ है। आखिरी 2 सवाल आपसे। और हम लोगों ने कभी कोशिश नहीं किया। दिक्कत हम सहरसा वाले सिर्फ एक ही अपील करना चाहते, सिर्फ सोचने ये नहीं हुआ ये मत सोचिए, इसके पहले ये सोचिए कि ये कब से है और क्यों है। जब आप ये सोचने लगेंगे तो तरीका बदल जाएगा, है ना, फिर काम हो जाएगा। बताइए। एक आखिरी 2 सवाल। पब्लिक भी बोलने लगी है, विपक्ष तो बोल ही रहे थे कि आप जो है एक्सीडेंटल विधायक बन गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हमको तो ये भी लोग कहा था कि हेलीकॉप्टर वाला विधायक है। आपका जो परमानेंट विधायक घर वाला था वो काहे ऐसा करके छोड़ के गया? एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, आज तक भारत में वैसा प्रधानमंत्री पैदा नहीं लिया। जो लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल, कभी गांव में जाइए, कभी गरीबों से मिलिए, आप पूछिएगा कि गुप्ता कैसा विधायक, वो बताएगा। आपको नहीं पता कि एक एक जनता जो गरीब है, हर एक दूसरे के बाद तीसरा के पास एक FIR है, उसका ज़मीन का लफड़ा है, भाई भाई में झगड़ा हुआ ज़मीन। एक भी आदमी FIR और ज़मीन के झगड़ा से निजात नहीं पाया। किसने बनाया ये दुनिया? किसने किया?
आप तो बड़े घर में हैं, लेकिन अब जाइए यहाँ रेपिस्ट घूम रहा है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। किसने बनाया ये दुनिया? परमानेंट वाला ना, हम तो एक्सीडेंटल हैं। अब एक्सीडेंटल वाले को पता है कि ईच एंड एवरी हाउस होल्ड कानून के चक्कर में फंसा हुआ है। कैसे होगा? हमको लगता है कि अगर आप कभी पटना आएंगे ना, मैं इकलौता एमएलए विधायक जहाँ 500 लोग एवरीडे 10 बजे बैठता हूँ तो 12 बजे रात को निकलता हूँ। ये मेरा मोबाइल भी गया होगा ना, कम से कम 2000 कॉल सुबह से आ गया होगा। यहाँ के पेशेंट से पूछिए कभी IGMS भी गया था क्या? मैं जो कर रहा हूँ ना, जब आपके पास किडनी फेल्योर है, जब ऑपरेशन करने के लिए जाएंगे ना, पता चलेगा हेपेटाइटिस C भी है, तो किडनी को ऑपरेशन छोड़ देता है, हेपेटाइटिस को करने लगे। मैं 4 महीने का या 5 महीने, जिसमें तो 3 या 2 महीने मैं विधायक के काम से, विधानसभा काम से यहाँ हूँ, और ये महज 1 महीने 25 से 26 दिन के विधानसभा में दुनिया को दिखा दिया विधायकी क्या होता है और इसीलिए लोगों को विधानसभा क्या होता है। आपसे उम्मीद है सर कि कहीं न कहीं लोगों को लग रहा है कि जो शहर सहरसा, इसमें बहुत सारी समस्या है, सफाई की हो, पलायन की हो, बेरोजगारी की हो, इस तरह की सैकड़ों समस्याएं कि आप 2-4 भी तो प्रॉब्लम को दूर कर दीजिएगा अपने 5 साल के अंदर। कम से कम 25 प्रॉब्लम को दूर कर चुका हूँ। मैं आ जाऊँगा डाटा के साथ, हमने क्या क्या कर दिया, मैं तैयार कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली दिखाता नहीं, हो जाएगा, लेकिन अब मैं तैयार कर रहा हूँ और मैं बता देता हूँ कि ये क्या क्या हुआ है। जो बेसिक चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ हम जो कहना चाहते हैं लोगों को कि भाई समस्या को मत देखिए, समस्या क्यों हुआ, नज़रिया बदलिए। हम तो हैं ही और हम कर गुजरेंगे। जो आज तक सहरसा में नहीं हुआ, जो आज तक बिहार के विधानसभा में नहीं, वो कर गया हूँ मैं, अकेला आदमी, भारी पड़ा हूँ। सबसे ज़्यादा अभी तक बिहार विधानसभा में किसी शहर का नाम गुजरा है, लिया गया है, तो वो सहरसा है। इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सहरसा न्यूज़ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सदर विधायक IP गुप्ता।